प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस सरगुजा ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में जय भारत सत्याग्रह अंतर्गत लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति रैली का आयोजन अंबिकापुर में किया। यह मशाल रैली जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन से प्रारंभ होकर निगम चौक, आकाशवाणी चौक, अंबेडकर चौक, गांधी चौक होते हुए विवेकानंद चौक पर समाप्त हुआ। अदानी के मामले में सवाल उठाने के उपरांत जिस प्रकार से सत्ताधारी भाजपा ने संसद को बाधित किया एवं राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को मौन करने की साजिश कर रही है। इसी के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति रैली का आयोजन किया गया। इस मशाल रैली में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 3 बजे आप सबके साथ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारी बातें रखी थी कि क्या परिस्थिति देश में बन रही है। संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान के मकसद को हर तरीके से ऐसा लग रहा है कि मानो जो फासिस्टवादी ताकतों को देश के मतदाताओं ने एक मौका दिया देश में काम करने का और वो एन केन प्रकारेण चाहते हैं कि सारी देश की शक्तियां उन्हीं में निहित हो जाएं। एक पार्टी राज चलाने की मंशा रखने वाली ये फासिस्टवादी ताकतें, उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को भी इस परिपेक्ष में चुनौती दी, जब स्वयं चुनाव आयोग ये कहता है कि लोअर कोर्ट का जो सेंटेंस है वो 30 दिन के लिए स्थगित है, इसलिए हम उपचुनाव नहीं करा रहे, ये कह रहा है चुनाव आयोग। और दूसरी तरफ देखिए कितनी जल्दबाजी में थे स्पीकर साहब कि आनन फानन में रात को क्या बात हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, ये वही लोग जानेंगे, लेकिन सुबह उनके डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा होगी। जब ये कानून की व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में, कानून के दायरे में विश्वास करने वाली बात जो लोग कहते हैं, उन्हीं लोगों ने कानून के प्रावधानों को तरजीह नहीं दी। और जब 30 दिन के लिए सस्पेंड था, जो सज़ा थी 30 दिन के लिए सस्पेंड थी कि इसमें आप आगे की कार्रवाई कर लें, और उसको संज्ञान में लेके निर्णय दिया देश के चुनाव आयोग ने, ये कहते हुए कि हम इसलिए वायनाड में उपचुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि 30 दिन का समय अभी शेष है। तो क्या जल्दबाजी थी स्पीकर साहब को। इन बातों को ध्यान में रख के आखिर राहुल जी ने जब पदयात्रा निकाली तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं थे। उन्होंने इसीलिए पदयात्रा निकाली कि वो देख रहे थे कि कैसे एक के बाद एक संविधान के माध्यम से दी हुई शक्तियों से जो संस्थाओं को पृथक होके, स्वतंत्र होके काम करना था, वो एक पार्टी के दायरे के अंदर मान लो कि उनके संगठन के रूप में काम करने लग रहे हैं। इन बातों के लेके ही 4000 लगभग किलोमीटर की पदयात्रा राहुल जी ने की थी और देखिए आज सच्चाई सामने आ गई। तो इन बातों को लेके पत्रकार वार्ता भी आज, और उन्हीं बातों को लेके क्रमशः जो कार्यक्रम आगे भी चलेगा। आज जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस साथियों के साथ, बहनों के साथ, सभी बुजुर्गों के साथ हम लोगों ने निकाला। डरे हुए हैं, घबराना तो एक अलग बात है, इसके पहले घबराए थे। श्रीनगर तक में पहुंच के जब राहुल जी की बहुत ही सफल पदयात्रा का पटाक्षेप हुआ, इस चरण का पटाक्षेप हुआ, तो वो डर से गए कि ये आदमी तो घबराता नहीं है, ये आदमी तो डरता नहीं है। पार्लियामेंट में भी जब अदानी को लेके उन्होंने ये सवाल कर दिया कि भाई हिंडनबर्ग एक जो समूह है उसने कुछ जानकारियां दी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सज़ा दे दो, हम ये कह रहे हैं जांच तो कराओ, पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच तो कराओ। ये 20,000 करोड़ रुपए अदानी की कंपनियों में, शेल कंपनियों के माध्यम से, विदेश की कंपनियों के माध्यम से आखिर कैसे आया और किनका पैसा उसमें निवेशित था, आप ये तो हमको जानकारी दो। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोअर कोर्ट में जिन लोगों ने केस दायर किया था, हाई कोर्ट से उन्हीं लोगों ने स्टे लगा रखा था। और जैसे ही राहुल जी का बयान पार्लियामेंट में आता है और लोअर कोर्ट के जज बदलते हैं, नए जज के आते साथ और राहुल जी के पार्लियामेंट के अभिभाषण के बाद और खड़गे जी के राज्यसभा में अभिभाषण के बाद जिन्हें विलोपित कर दिया गया, ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि पूरे के पूरे भाषण को विलोपित किया गया, जबकि असंसदीय अगर कोई बोल है केवल उनको विलोपित करने का अधिकार है, वरना पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में ये विशेष अधिकार जनता और देश के प्रतिनिधियों को होता है कि वो अपनी बात निडर होके खुल के बोल सकते हैं। इन परिस्थितियों के बाद आप देखते हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट से वो अपना स्टे वापस लेते हैं और 24 दिन के अंदर
24 दिन के अंदर ये फैसला आ जाता है। राहुल जी 7 तारीख को भाषण देते हैं, 17 तारीख को ये केस वापस लेते हैं, सुनवाई चालू होती है और 27 तारीख की चालू हुई सुनवाई 24 मार्च को फैसला आ जाता है। 23 मार्च को मेरे ख्याल से 23 मार्च को 24 दिन के अंदर, ये 28 का महीना है, 2 दिन उधर दे दीजिए, 22 दिन इधर दे दीजिए और ये फैसला आ जाता है। तो ऐसा अगर देश चलेगा तो वाकई में गंभीर स्थितियां प्रजातंत्र के, स्वतंत्र प्रजातंत्र के व्यवस्था पे मंडरा रही हैं। और इन सारी बातों को लेकर ना केवल राहुल जी के साथ जो वाकया हुआ है, बल्कि राहुल जी के साथ जो हुआ है ये दर्शाता है कि देश में वाकई में स्थितियां बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं और होती चली जा रही हैं। इस प्रजातंत्र ही नहीं रह जाएगा, यही तो राहुल जी कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ बोला तो आपकी आवाज़ मिटा दी जाएगी, यानी लोकसभा के रिकॉर्ड से मिटा दी गई, दबा दी गई, बंद कर दी गई। ये तो एक अलग बात है, माइक बंद हो गया लोकसभा में, हमने आज तक नहीं सुना था, आधे घंटे तक माइक बंद हो गया कि आप बोल भी नहीं सकते, कोई आपकी बात नहीं सुन पाएगा। उसके साथ मिटा देना, ये उस विचार को सामने प्रदर्शित करता है कि इनकी सोच सिर्फ जीतना नहीं है, सबको किनारे कर देना है, सबको हटा देना है, सिर्फ एक दल रहे देश में, जैसा हम चाइना में देखते हैं, जैसा हम रशिया में देखते हैं। ये उस दिशा में बढ़ने वाले लोगों को आज देश की जनता ने अगर पहचाना नहीं और रोका नहीं तो कल के दिन और बहुत भीषण परिस्थितियां बन सकती हैं। तो गंभीर वाकया की तरफ बढ़ती हुई शुरुआती कदम है। चाइना अभी दूर है, रशिया अभी दूर है, डिक्टेटरशिप स्थापित होना अभी दूर है, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ते चले जा रहे हैं और संभलना और संभालना अति आवश्यक है।